हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का एंड सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या। और मैं तो भाई आप सबको पता है, देश विदेश तक लोग जानते हैं भाई। शक्ल तो देखते नहीं हो बट आवाज़ तो सुनते हो। तो काफ़ी समय से, कई महीने से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काम का प्रेशर है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई वीडियो अपलोड कर ही देते हैं। तो जो आज तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आज मैं शंख के बारे में, जो हम लोग बजाते हैं, जो पूजा स्थल पर भी रखते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। भाई देखो, शंख को भी सिद्ध किया जाता, पता है या नहीं पता आप लोगों को? ऐसे तो हर चीज़ को सिद्ध कर सकते हो। जो बजाने वाला जो घंटा होता है, जो घंटी है, उसको भी सिद्ध कर सकते हो। त्रिशूल है, उसको सिद्ध कर सकते हो। चिमटा है, उसको भी सिद्ध किया जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसको सिद्ध करोगे तो फिर उसकी जो एनर्जी है डबल ट्रिपल हो जाता है। तो इधर उधर की बात ना करते हुए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए, तो शंख को कैसे सिद्ध करना है तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज के इस एपिसोड में बताने जा रहा हूँ मैं अपने दर्शकों को, व्यूवर्स, जितने भी लिसनर जो भी है, उन सभी के लिए कि शंख को कैसे सिद्ध करें, वो भी घर बैठे। कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि भूखा पैसा रहने की ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मली प्रोसेस है। और मंत्र भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, एक लाइन का छोटा सा मंत्र है, ठीक है। तो भाई कैसे करें तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो भाई लाभ ही होगा भाई तुम लोगों को। तो मैं मंत्र भी बताऊंगा, पूरा विधि विधान बताऊंगा। तो सबसे पहले मंत्र सुन लो भाई। ओम वषट्काराय नमः। ओम वषट्काराय नमः। मंत्र को शुद्ध बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूँ। कारा ये नहीं बोलना है, य। नमः बोलना। बहुत से लोग क्या आगे नमः के जगह नमे हैं बोलता। अब बताओ, नमः के जगह नमे हैं, कारा य के जगह कारा ये। तो ये मंत्र शुद्ध बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ। ओम वषट काराय नमः। ओम वषट काराय नमः। बस इतना सा ये मंत्र, एक लाइन का। तो इसको सिद्ध करने के लिए तो भाई तुमको कोई सा भी जो है शंख ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नियम का पालन करना होगा। जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो देखो भाई, नहाते धोते हो, नहा धो करके तुम्हारा जो भी इष्ट देव कुल देवता जिसका प्रातःकालीन पूजा के बाद, ठीक है ना, तुमको ये करना, पूजा स्थल पर बैठ जाओ, एक चौकी पर स्थापित कर लेना। तो ये त्रिपाई आता है, वो मिल जाएगा पूजा की दुकान में। तो उसके ऊपर शंख को अच्छी तरह से गंगा जल से, सबसे बेहतर ये रहेगा कि भाई नया शंख लेकर के आओ। लाभ की चौघड़िया में जो है मार्केट से शंख लेके आओ पूजा की दुकान से, और लाभ की ही चौघड़िया में इसको करना है, तभी तुमको लाभ मिलेगा। इसके अलावा ये भी देख लेना भाई, तुम्हारा जो राशि, वैसे कोई साधना तो करनी नहीं जा रहा, वैसे तो राशि फाशि देखने की ज़रूरत नहीं, पर चौघड़िया जरूर देख लेना। एनीवे बाय द वे, अगर राशि देखोगे तो बहुत बढ़िया भाई। ज्योतिष के अनुसार तुम्हारा जो चंद्रमा 4-8 बार पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी घर में, किसी भी खाने पे हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंशन। एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, तो क्या करना है भाई, कोई सा भी नया शंख लेकर के आओ। अगर पूं करके बजाना चाहते हो तो बड़ा शंख लेके आओ, 400-500 का आ जाएगा। अगर बजाना नहीं, पूजा करना है, तो कोई बात नहीं, छोटा सा लेकर के आओ, कोई 200 समथिंग शायद मिल जाएगा इतना। एनीवे, तो नया शंख लेकर के आना भाई। तुम सिद्ध करने जा रहे हो तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, तो मैं आगे बताऊंगा। तो भाई तुम शंख लेकर के आए, है ना। तो इसको आसन पर स्थापित कर दिया, मतलब चौकी पर। पहले उसको अच्छी तरह से गंगा जल से स्नान कराओ, पंचामृत से स्नान कराओ। पहले पंचामृत से स्नान कराना, फिर उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना, फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान करा लेना। एनीवे हो गया। फिर पंचोपचार से पूजा कर लो। ऐसे तो भाई 16 प्रकार भी होता, पर तुम नहीं कर पाओगे, ये वैदिक विधान है, तो कोई बात नहीं। 5 प्रकार से धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य वगैरह, तो ये 5 प्रकार होता है ये। तो 5 प्रकार से पंचोपचार से उसकी पूजा कर लेना। बाकी इसे ज़्यादा करना चाहते हो और इम्प्रेस करना चाहते हो शंकर देवता को, तो तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक। एनीवे लेट्स गो। तो ये हो गया। तो अपने मन को शांत करना, शंख पर ध्यान केंद्रित करें। तो फिर जो पानी का लोटा है, या फिर तुम्हारे जो है हथेली पे अंजलि बना करके, अंजलि में पानी लो और उसे अपने दाहिने हाथ की उंगली में रखो। तो मंत्र का क्या करना है, 108 बार, ज़्यादा भी नहीं, 1008 नहीं बोल रहा मैं, तुम लोग वैसे हॉपलेस हो जाओगे। तो ओनली सिर्फ 108 बार। वैसे भी लोगों के पास टाइम क्या है, टाइम कहाँ है, लोग कहते हैं भाई मरने का भी टाइम नहीं है। अब बताओ,
मरने के लिए कोई टाइम निकालने की ज़रूरत थोड़ी है, छत पे से कूद के मर जा। खैर इट्स ए जोक, भाई डोंट माइंड है। खैर तब 108 बार जाप कर लो। मन में चंद्रमा का चंद्रमा का ध्यान करो। चंद्रदेव जो है ना भाई, देव को मन का जो देवता है वो चंद्रमा है। नहीं तो भाई अब तुम्हारा जो भी इष्ट देव है उसका ध्यान करो, कुल देवता का भी ध्यान कर सकते हो, अपने गुरुदेव का ध्यान करो, या फिर तुम्हें जो भी इष्ट तुम्हें प्यारा हो, राधा कृष्ण, राम कृष्ण, हनुमान, शंकर भगवान, कोई भी। कहने का मतलब मन में भगवान का ध्यान करना है, या फिर शंखदेव का ध्यान करो। ठीक है, तो 108 बार जाप करोगे। शंख पे त्राटक करते हुए तुम कर सकते हो, एकटक देखते हुए। तो पूजा कर लिया अच्छी तरह से, धूप दीप अगरबत्ती फूल प्रसाद चढ़ा दिया, नैवेद्य वगैरह सब कर लिया तुमने। पर संकल्प जरूर लेना स्टार्टिंग में, क्यों और किस लिए शंख को सिद्ध करने जा रहे हो। अपना नाम गोत्र वगैरह जो भी सब कुछ बोल लेना है ना। तो रोज़ रोज़ शंख जो है संकल्प नहीं लेना, तो स्टार्टिंग में होता है। और फिर एंड में बस वही है, आरती वगैरह कर देना, पुष्पांजलि, बस। अब इसके बाद शंख को अपने पूजा स्थल पर स्थापित करो और विशेष प्रार्थना करो, उसका ध्यान करो, शंखदेव का। जो भी तुम्हारे मन की जो भी कामना है सब वहाँ पे बोल डालो। तो मंत्र का नियमित जाप करना होगा तुमको 108 बार, और इसमें जल रख लेना, उसी जल से तुम छिड़को, उसका पान करो, फिर अपने आप चमत्कार दिख जाएगा। शंख की सिद्धि में सहायता मिल सकती है जो प्रतिदिन जाप करोगे। तो ध्यान दे कि शंख सिद्ध करने के लिए ये जो मैंने मंत्र बता दिया, ये क्या की है, ये मतलब क्या बताऊँ तुम लोगों को, एक ऊर्जा है, ये एक प्रकार की चाबी है उसकी, जो है ऊर्जा को खोलने के लिए। तो भाई, तो ये मैंने जो मंत्र बताया है ना, ये छोटा सा मंत्र है, ये छोटा सा मंत्र है। तो एक और मंत्र बता देता हूँ, विशेष मंत्र, वो थोड़ा बड़ा है, दोनों में से कोई सा भी कर लेना। पर ये साबर मंत्र सुन लो, वो तो वैदिक रहा, ये साधक मतलब साबर है, सुन लो। शंखनाद उपजी धरती पर मधुर गीत सुनाए, अलौकिक श्रृंखला ध्वनि पर मुकुट सजा शिव का देख देव मुस्कुराए। लीला सारी शंख की ध्वनि में समाए, शिव जी पृथ्वी लोक पर आए, पार्वती का संगीत सुन आए, पृथ्वी लोक के नर नारी शुभम हो जाए। शंख की ध्वनि उपजा मधुर गीत सुनाए, धरती माता की मधुर वाणी से गर्भ धारण हो जाए। शंखनाद उपजी धरती मधुर गीत सुनाए। इतना सुंदर ये मतलब मैं गीत लय में तुमको ये सुनाया, ये मंत्र है ये। अब मैंने तो भैया गा के सुना, पर तुम लोग गाने मत लग जाना। तो बहुत सुंदर ये मंत्र है, कोई कठिन भी नहीं है। तो इसको पहले सुन करके इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना। याद करना मतलब पहली सिद्धि है। तो इसको भी तुमको 108 बार बोलना होगा। या तुम ऐसा कर सकते हो, अभी जो ऊपर मैंने मंत्र दिया ना, वो छोटा सा मंत्र ओम बसटकाराय नमः, तो वो पूजन करते समय उसी मंत्र का तुम जाप कर सकते हो। ओम बसटकाराय नमः, ओम बसटकाराय नमः, इसी मंत्र से जो भी फूल धूप बत्ती अगरबत्ती नैवेद्य चढ़ा सकते हो। और साथ फिर इस मंत्र का जो अभी मैंने बोला 108 बार, यानी कि एक माला जाप कर देना है, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार और सुना देता हूँ मैं। शंखनाद उपजी धरती पर मधुर गीत सुनाए, अलौकिक श्रृंखला ध्वनि पर मुकुट सजा शिव का देख देव मुस्कुराए। लीला सारी शंख की ध्वनि में समाए, शिव जी पृथ्वी लोक पर आए, पार्वती का संगीत सुनाए। पृथ्वी लोक के नर नारी शुभम हो जाए, शंख की ध्वनि उपज मधुर गीत सुनाए, धरती माता की मधुर वाणी से गर्भ धारण हो जाए। शंखनाद उपजी धरती मधुर गीत सुनाए। ये मंत्र सुना दिया भाई मैंने। अब सिद्ध करने का विधान में बता ही दिया, जिस तरह का भी शंख हो, मैं पहले शुरू में स्टार्टिंग में बता चुका, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी नया लेके आओ। मंत्र सिद्ध करने के बाद उसको तुमको बजाना है। शंख क्यों बजाया जाता है ये तो भाई तुम लोगों को पता ही है। शंख बजाने से भाई वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई कई किलोमीटर तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। वहाँ के जो कीटाणु जीवाणु सब परलोक से धर जाते हैं, मर जाते हैं, उसका मतलब जीवन लीला समाप्त है।
तुम्हारे वातावरण में तुम्हारे जहाँ तक शंख की ध्वनि जाए ना, तो वहाँ तक के जो जितने भी कीटाणु है, जीवाणु है, सब कुछ मतलब मर जाते हैं, सब परलोक सिधार जाते हैं, उनका डीएन हो जाता है। तो नेगेटिव ऊर्जा है वो भी ख़त्म हो जाता है। आसपास कोई मतलब गलत एंटिटी है, मतलब कहते हैं ना कि सॉल जिसे आत्मा, जो ऊपरी हवा वगैरह, ऊपरी हवा या कोई आत्मा वगैरह है, कोई दुष्ट आत्मा वगैरह, तो वो भी डर के मारे उनके शंख के ध्वनि से भाग जाते। तो सुबह शाम घर में शंखनाद होना चाहिए, पूजा आरती होनी चाहिए। पर आज लोगों के पास कहाँ है टाइम। खैर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो भाई 108 बार इस मंत्र को कर लेना। 108 बार तुम जाप कर दोगे ना, तो दीपक जला के, धूप अगरबत्ती लोबान, तो ये मंत्र ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये सुबह शाम शंख बजा लेना। बजाने के बाद फिर इसको धो करके पूजा स्थल पर स्थापित कर देना। तो इसमें स्वस्तिक का चिन्ह कर जो रोली से बना देना। तो इसके करने से क्या होता है, बेनिफिट क्या है बताओ मैं तुम लोगों को। भाई तुम लोग ये पूछोगे सर आपने ये बताया तो नहीं भाई, ये सिद्ध करके फिर पूं करके बजाने से फ़ायदा क्या होता है। पहला फ़ायदा तो तुमको ही होगा भाई, तुम्हारा सुर मधुर होगा, वाणी मधुर होगी, तुम्हारे थायराइड पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जड़ से ख़त्म। और दूसरा बेनिफिट मैंने बता दिया भाई, तुम्हारे जहाँ तक शंख की ध्वनि जाएगी तुम्हारा तो कल्याण होगा ही होगा। जहाँ जितने तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जो जितने 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो जितने भी है उनका भी कल्याण होगा भाई। और बाकी मैंने बता दिया कीटाणु जीवाणु जो जितने भी वायरस है सबका डीएन हो जाएगा, बेचारे परलोक सिधार जाएंगे। ठीक है, अब इसका बेनिफिट ये है भाई, लाभ ये है कि संपूर्ण देव है, जितने भी जो 33 कोटि देवता है और तुम्हारे पृथ्वी में जितने भी नर नारी अनेक प्रकार से, देखो ये जो देव विशेष करके जो तुम्हारे 33 कोटि देवता है, देवियाँ हैं, ये गंधर्व है, जो यक्षिणियाँ जो जितने भी है, तुमको जो है धन प्राप्ति के जो है मार्ग को ही प्रशस्त कर देगा। और घर में शांति स्थापित होगी। तुम्हारे दिमाग में टेंशन रहता, दिमाग में गर्मी, दिमाग में शांति नहीं, तो वो भी शांति होगी। तो और भी बहुत सारे बेनिफिट है, मैं कहाँ तक बताऊँ भाई, तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, खामखा मैं अब मुझे अपना मुंह नहीं दुखाना है। तो तुम लोगों को करना है तो करो भाई, नहीं करना तो भाई मेरा क्या जा रहा है। तो इस हिसाब से शंख को सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध करके बताना भाई क्या क्या बेनिफिट मिला, क्या नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। तो आज के लिए बस इतना बोल के अपने वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और ऐसे ही 10-11 बजे एक बार मैं लाइव आऊँगा, तो तुम लोग सभी मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में आ जाना। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली।